नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है। अब उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो पूरे एक्शन मोड में है और इसी एक्शन में उसने 90 मदरसों और 24 स्कूलों पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। यही नहीं, उनकी मान्यता रद्द करने की भी न्यूज आ रही है। तो देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से इस तरह की कठोर जो कार्रवाई है वो सरकार करने जा रही है। और इस पूरे मुद्दे में जो अपार आईडी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो अन्य मामले हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। तो देखिए, न्यूज उत्तर प्रदेश से आ रही है कि वहाँ के कई जो स्कूल हैं वो लगातार जो अपार आईडी है वो बनवाने को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। आप सभी जानते होंगे अपार आईडी क्या है। ऑटोमेटेड जो परमानेंट एकेडमिक जो अकाउंट रजिस्ट्री है उसी के बारे में ये बात सामने खुलकर आ रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 90 मदरसे हैं, जो वहाँ के 24 स्कूल हैं, उन्होंने अपार आईडी बनाने का जो काम है अभी तक शुरू ही नहीं किया है। और कहीं ना कहीं इन्हीं लापरवाही का नतीजा है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी अपार आईडी जो है वो अभी तक नहीं बन पाई है और इसी कारण से अब इनकी जो मान्यता है वो रद्द हो सकती है। और इन 90 मदरसों और लगभग 24 स्कूलों पर अब ताला लगाने की पूरी तैयारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कर चुकी है। तो यही न्यूज़ चर्चा में है और इसी से जुड़े हुए जो प्रमुख जो विषय हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बात कर ले तो जो अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसी के तहत अपने देश में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको एक डिजिटल पहचान देने के लिए कहीं ना कहीं जो अपार आईडी है ये लाई गई थी और ये अनिवार्य बनाई गई इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है वहीं से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर ये बात कही जा रही है कि जो अपार आईडी है ये नहीं बनाए जाने के कारण ये जो 90 मदरसे हैं, कहीं ना कहीं इन मदरसों की मान्यता रद्द करने को लेकर सिफारिश की गई है। और इस पूरे मामले में जो अल्पसंख्यक कल्याण जो अधिकारी हैं उन्होंने शासन को पत्र लिखा है और इसी पत्र के संदर्भ में अब जो सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इन मदरसों और इन लापरवाही बरत रहे जो स्कूल हैं इन पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। तो ये न्यूज़ चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम देखें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो देखिए, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति जो अपने देश की एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत जो शिक्षा मंत्रालय है इसने स्टूडेंट्स की एक डिजिटल पहचान बनाने और उन्हें कहीं ना कहीं देखें तो जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए जो भी उनके कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए देश भर के जो स्कूल हैं उन स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपार आईडी बनवाने के निर्देश दिए हुए हैं। और अपार आईडी को लेकर कहीं ना कहीं कई सारे जो स्कूल्स हैं वो तो एक्टिव मोड में दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो लगातार इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। खास तौर पे शिक्षा मंत्रालय के खास दिशा निर्देश के बावजूद भी ये कुछ जो स्कूल हैं इस अपार आईडी के संदर्भ में कहीं ना कहीं इनके द्वारा लेट लतीफ़ी या लापरवाही बरती जा रही है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो यूपी के खास तौर पे जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने को मिली हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है इसके जो अल्पसंख्यक कल्याण जो अधिकारी हैं संजय मिश्रा, इनके अनुसार डिपार्टमेंट्स ने जिले के लगभग जो 301 मान्यता प्राप्त जो यहाँ पर मदरसे हैं उनसे लगातार पत्र लिखकर ये अपार आईडी बनवाने का अनुग्रह कर रहा था। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे जो मदरसे हैं उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई एक्टिविटी नहीं दी। खास तौर पे इसमें कुछ चिन्हित किए गए मदरसे, उनकी जो संख्या है वो 90 है। 90 मदरसे तो ऐसे हैं जो इस निर्देश के संदर्भ में अभी तक कोई प्रारंभिक कार्रवाई ही नहीं की है। इसी कारण से ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें जिले के ये जो 90 मदरसे हैं इनकी जो मान्यता है वो रद्द करने के लिए शासन के पास पत्र भेजे गए थे। और जिले में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसमें अगर देखें तो जो 306 स्कूल हैं इनमें से 55 राजकीय हैं,
28 एडेड हैं और 10 संस्कृत स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपार आईडी बनाई जा रही है, लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक अपार आईडी बनवाने को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे, तो इन पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जिला जो विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार हैं, इनके अनुसार इसी के चलते कहीं ना कहीं जिले के जो कुछ महत्वपूर्ण स्कूल हैं उनमें लगभग 24 स्कूल शामिल किए गए हैं। इनके खिलाफ नोटिस जारी की गई है और अब इन स्कूलों पर भी ताला लगाने की कार्रवाई शासन करने जा रहा है। तो इस तरह से देखें तो ये जो पूरा मामला है ये चर्चा में है और कहीं ना कहीं जो मदरसों की बात आ रही है कि अब इनके ऊपर ताला लग जाएगा, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें जो अपार आईडी है ये मूल रूप से ये जो पूरी अपार आईडी प्रणाली है इसके तहत सभी जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके लिए एक यूनिक पहचान दी जाती है और खास तौर पे सरकारी योजनाओं का इन्हें लाभ प्राप्त हो, इसी कारण से ये जो सरकारी स्तर पे अपार आईडी है वो प्रदान की जाती है। यही नहीं, इस आईडी के द्वारा ये जो मदरसे हैं इनकी जो गतिविधियां हैं उनको भी ट्रैक किया जाता है। तो खास तौर पे अगर इस तरह के जो मदरसे हैं अगर वो इस अपार आईडी के संदर्भ में अगर लापरवाही बरत रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पकड़ी जा सकती हैं। इसी के डर से ये जो मदरसे हैं या इस तरह के जो भी स्कूल्स हैं ये अपार आईडी के संदर्भ में लापरवाही बरत रहे हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो इस पूरे मामले में जो अपार आईडी है ये खास तौर पे चर्चा में है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, अपार आईडी है क्या। इसका जो पूरा नाम है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो अपार आईडी है ये भारत सरकार की एक नई पहल है, एक नया इनिशिएटिव है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन डायनेमिक जो रजिस्ट्री है इस कार्यक्रम के तहत स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए अपने देश के जो प्रत्येक छात्र हैं उनको एक अस्थाई और अद्वितीय एक यूनिक 12 अंक की जो प्रतिभा पहचान संख्या है वो प्रदान की जा सके और ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है जो एबीसी आईडी होती है उसके तहत इन्हें प्रदान की जाती है। यही नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अपार आईडी है इसके कई सारे लाभ हो सकते हैं, तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है ये प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अपार आईडी बनने के बाद सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, जो एजुकेशनल इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं डिजिटल तौर पे एक ही जगह रखा जा सकता है, उन्हें स्टोर किया जा सकता है, उन्हें एक ही जगह उपलब्ध किया जा सकता है। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे जो अपार आईडी है ये डिजी लॉकर से कहीं ना कहीं लिंक होती है, इंटीग्रेट होती है, जिससे छात्रों को कभी भी कहीं भी ये इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें शेयर कर सकते हैं। ये सुविधा इसके तहत प्रदान की जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे जो छात्र हैं ये भविष्य में किसी भी विश्वविद्यालय से अपनी जो पूरी डिग्री है वो प्राप्त कर सकते हैं, या कहें तो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने के बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन है आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे लाभ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अपार आईडी से जो स्कॉलरशिप है, शिक्षा लोन है, अन्य जो सरकारी जो सामान है उनसे जोड़ा जा सकता है। कहने का मीनिंग यही है कि सरकार के द्वारा जो विभिन्न स्तर पे विभिन्न स्कीम, विभिन्न जो योजनाएं हैं, विभिन्न जो इनिशिएटिव हैं वो जो संचालित किए जाते हैं उनसे सीधे इन छात्रों को जोड़ा जा सकता है। यही नहीं, छात्र और जो संस्थान भर्ती प्रक्रिया है इसमें भी अपार आईडी का एक खास रोल है। इसके माध्यम से प्रमाण पत्र की जो डिग्री है उसकी जो सत्यता है वो जांच की जा सकती है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे स्तरों पे आजकल जो फ्रॉड है वो किया जा रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि इलीगल तरीके से जो डिग्रियां हैं वो बनाई जा रही हैं। उसमें अलग तरह से जो मुद्रण के स्तर पे जो बहुत सारी इलीगल गतिविधियां हो रही हैं, इस कारण से देखें तो विभिन्न स्तर पे जो करप्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये कहा जा रहा है कि इस का जो लाभ है वो ये हो सकता है कि इसके माध्यम से जो कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो डिग्री होती हैं, उनकी जो सत्यता है उसका परीक्षण किया जा सकता है और ऐसे जो विभिन्न स्तर पे जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो योग्य और जो कह सकते हैं कि जो सफल उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं जो रोजगार है, उच्च शिक्षा है, उसके लिए अधिक अवसर भी प्रदान किए जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वो अपार आईडी के देखने को मिल
मिल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर न्यूज़ क्या थी और इसी के संदर्भ में जो आपार आईडी है उसके बारे में भी हमने देख लिया। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, आपार आईडी भारत सरकार की एक नई पहल है, इसे किस मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन डायनामिक रजिस्ट्री के तहत शुरू किया गया है? विकल्प है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि आखिर यूपी गवर्नमेंट अपने पूरे एक्शन मोड में 90 मदरसों और 24 स्कूलों पर आखिर क्यों ताला लगाने जा रही है, इनकी मान्यता क्यों रद्द करने जा रही है, इसके पीछे आखिर इस एक्शन के पीछे कारण क्या है और इससे जुड़े हुए जो आपार आईडी है उसके बारे में भी हमने डिटेल से देखा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।